नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। इस समय वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम आपके सामने मौजूद है और साथ में मौजूद हैं एक नए जुड़ने वाले वरिष्ठ पदाधिकारी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यतेश कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा एक्सपीरियंस है, कैसे जुड़ना हुआ? बहुत ही अच्छा अनुभव है और संस्था जो है बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है और सब तरह के जो भी ह्यूमन राइट से रिलेटेड चीजें हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फूड, हर चीज पे बहुत अच्छे से काम कर रही है संस्था। संस्था ने बहुत समाज के हर वर्ग के साथ, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, सबके साथ एक समन्वय बनाया है। वो बहुत ही सराहनीय है और मेरा अनुभव बहुत अच्छा है संस्था के साथ। मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ योगराज शर्मा जी के साथ और मिलना होता रहता है। जी बिल्कुल। इंटरनेशनल लीगल हेड हमारे साथ हैं गोवर्धन दास अग्रवाल जी। कितनी जरूरत है ऐसे संगठनों की मानवता के लिए? मानवता के लिए संगठनों की जरूरत तो है, लेकिन योगराज जी जो आप संगठन हमारा काम कर रहा है वो इंटरनेशनल लेवल पे कर रहा है और सबसे अच्छी और सुंदर बात है कि हर एक आदमी हमारे संस्था के इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता है। हम सब गरीबों के लिए, असहायों के लिए, जिसका कोई नहीं है उसके लिए काम करते हैं और विदाउट एड कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट एड हमें नहीं है, ना ही हम आशा करते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं ओरिजिनलिटी जो है वो हो, वो करेंगे और इंटरनेशनल अपना मैसेज अब 15 अगस्त पे और भी जोर शोर से पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल। जरूरत पड़ती है मानवता के लिए सेवा की। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति हो सकता है। किस तरह से ये संगठन उन तक पहुंचेगा और कैसे उनकी मदद हो? संगठन समाज के हर वर्ग को जो है साथी और लोग जुड़े हुए हैं। वो अपने आप संस्था से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं और जो हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं, जिनका पता लगता है कि इनके पास इन चीजों की जरूरत है, चाहे वो डिसेबल लोग हैं या और अलग अन्य वर्ग है, वो सब लोग आते हैं, उनको संस्था के साथ जोड़ते हैं और संस्था के साथ जो भी उनको बेनिफिट दे सकते हैं संस्था उनके लिए करती है और हर वक्त उसके लिए तैयार रहती है। जी बिल्कुल। जहां तक बात की जाए वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की, आप सब जानते हैं कि आज 17 देशों और 25 राज्यों में हम लोग मानव अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं और कोशिश है कि इसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो, प्रचार हो, प्रसार हो। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के साथ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है। इसके साथ यूरोप में बेल्जियम सरकार के साथ रजिस्टर्ड है और यूनाइटेड नेशंस की जो सिविल सोसाइटी है, एनजीओ ब्रांच, वहां भी यह संस्था एफिलेटेड है। तो कोशिश है कि विश्व भर में शांति की कितनी जरूरत है उसके लिए लगातार कैसे काम हो। आज के समय में तो जो सबसे बड़ी जरूरत है वो विश्व में पीस और शांति की जरूरत है और ये सबसे बड़ा इशू है। आज जिस तरह से पूरे विश्व में युद्ध हो रहे हैं, जैसे देशों के बीच तनाव की स्थितियां हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आज, उस हिसाब से तो शांति बहुत जरूरी है। चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, या वो समाज में हो या किसी फैमिली में हो। जब जी हाँ बिल्कुल। अगर बात की जाए फिर, अगर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे भारतीय संविधान ने दिए हैं या यूनाइटेड नेशन ने जो ह्यूमन राइट्स दिए हैं, उनके लिए सरकारों के पास योजनाएं बहुत हैं, फंड लगातार है। आम जनता तक पहुंचने में कितना इम्पोर्टेंट रोल है WHRO जैसे? हमारी संस्था का मेन मकसद है कि जो हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं वो हमें पता होना चाहिए। उसके लिए हम जागरूक कर रहे हैं। उनकी प्रादेशिक भाषाओं में, जो इनकी निजी भाषाएं हैं उनमें भेज रहे हैं। 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं जो लोगों को नहीं पता, क्योंकि लोग पढ़े लिखे कम हैं, अशिक्षित हैं। उनको फंडामेंटल राइट के बारे में आग्रह कर रहे हैं, बताया जा रहा है, ताकि हर आदमी को अपने अधिकार के बारे में पता लग सके। दुरुपयोग कोई भी ऑफिसर है या अधिकारी है या कोई अन्य तरह के लोग जो ब्लैकमेल करते हैं शिक्षित को, ना हो। जो हमारे राइट्स हैं उनके प्रति हम जागरूक कर रहे हैं। दिन रात हमारी यही कोशिश है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमारे जितने भी अधिकारी हैं, बढ़ाए हैं, जितने वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सब लोग, या मेरे को लीगल हेड लगा, मेरी कोशिश रहती है राउंड द क्लॉक कोई भी सेवा किसी तरह की भी हो हम करने के लिए तैयार। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए एक एडवोकेट होने के नाते सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है, चाहे वो पुलिस का विभाग हो, अदालतें हो या जेल हो, राइट टू जस्टिस जो है वो विषय, उसके लिए कितनी जागरूकता जरूरी है और कैसे
प्रयास अदालतों द्वारा भी किए जा रहे हैं। अदालतों ने प्रयास शुरू करके अदालत में कोई डीएलएसए में जाते हैं तो उसके लिए करते हैं। कोई भी काम किसी रूप में ही पेंडिंग नहीं रखा जाता। अदालतों को पता लगता है, माननीय न्यायाधीश जो भी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इधर भी वो बड़े सचेत हैं। जैसे ही उनको पता लगता है तो डीएलएसए में मुफ्त, हर चीज मुफ्त मिलती है, वकील भी मुफ्त मिलता है, फोटोग्राफ सब चीज मुफ्त है। जाने की देर है, काम होता है और बड़े सहज भाव से उसके सुना जाता है, क्योंकि वो भी देश का नागरिक है। पैसा होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वकीलों की ड्यूटी है और जिम्मेवारी है, वो सब फिक्स कर रखे हैं। और जैसे वो जाते हैं उनको केस ले लेते हैं, उनका केस देखते हैं, देख के उनके अनुसार जो भी कानून में न्याय मिल सकता है कानून के। राइट टू एजुकेशन जैसा विषय है, राइट टू हेल्थ जैसा विषय है। एक गरीब आदमी भी है, उसके बच्चे को अगर दाखिला नहीं मिलता तो वो क्या करे? उसके लिए राइट टू एजुकेशन में हमारे देश में सिस्टम में वो प्रावधान है, अधिकार है कि वो राइट टू एजुकेशन में अब उस बच्चे को फ्री एजुकेशन मिले। ये गवर्नमेंट ने और अपने एरिया के डिप्टी कमिश्नर को जाके कांटेक्ट करे, उनके पास राइट है कि वो जाके उस चीज के लिए करे। और उसमें हमारी संस्था बहुत अच्छा काम करती है। संस्था उन लोगों को जिनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा, वो संस्था से कांटेक्ट करे, और संस्था ने बहुत बच्चों को राइट टू एजुकेशन में एजुकेशन दिलाया है। जी बिल्कुल, चाहे बात एजुकेशन की हो, बात हेल्थ की हो, या इक्वालिटी की हो, या राइट टू स्पीच हो, हर विषय पर जो मानव अधिकार हैं उनका सही तरह से पालन हो, उनके बारे में जो है अवेयरनेस पहुंचाई जाए, और जहां इन मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है उस जगह पर काम करना इस संस्था का मकसद है। आप भी अगर इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट देखें www.whro.in। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।